अभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। प्रेमी भक्तजनों, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति करते हैं, माँ के दरबार में आकर के इस दिव्य के अंदर इस माँ जगजननी जगत माता के इस देव पिंडी के रूप में दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा इस माँ भगवती आदि शक्ति की पूर्ण कृपा बनी रहती है। और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से जम जम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। बस जो भी कामना करते हैं, उनकी जो भी मनोनिश्चित कामना होती है, जो भी वे चिंतन करते हैं, इस देवी की कृपा से निश्चित रूप से उनकी वह मनोरथ जो है, उनकी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, उन्हें प्रजनन पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति करें, माँ की आराधना करें, माँ के नाम का जप करें। जब भी किसी प्रकार से भी कोई संकट, कोई विपत्ति, कोई परेशानी आए तो भयभीत मत होइए, माँ के शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना कीजिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपकी उन परेशानियों को पता नहीं चलेगा वह आई कैसी और चली कैसी। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। इसलिए यह भगवती जो है, जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से कहीं भी किसी परिस्थिति में माँ का स्मरण करते हैं, जय भगवती उनके दुखों को दूर करती है और सुखों को देती है। जो माँ सुखों को देती है और दुखों का नाश करती है, जो शत्रु विजय दिलाती है, शत्रुओं का नाश करती है और भक्तों की रक्षा करती है। महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। जिस समय महिषासुर का तीनों लोकों में इतना आतंक मचा हुआ था, तो तीनों लोकों सभी त्राही माम त्राही माम त्राही माम पुकार रहे थे। चाहे वे देवता हैं, चाहे ऋषि मुनि हैं, सभी जो हैं घबराए हुए थे, बड़े दुखी थे, परेशान थे। तो समय सभी देवताओं ने इसी माँ भगवती की ही शरण ग्रहण की, माँ से प्रार्थना की। और उस माँ भगवती जिस स्वयं प्रकट होकर के उस समय जो है उस महिषासुर को जो है उसने सेना से क्षण मात्र में ही समाप्त कर दिया। महिषासुर निर्नाशी, महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तानां सुखदे नमः और भक्तों को सुख देने वाली, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जी। कि माँ आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं का
नाश करो। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम करो, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। इसका प्रतिदिन पाठ करें, प्रार्थना करें इस प्रकार से कि हमारे कष्टों को दुखों को मैं भगवती दूर करे। जैसे उस समय देवताओं संकट आया था तो महिषासुर का आपने नाश किया और सारी त्रिलोकी जो थी सुखी हो गई। कैसे सुखी हुई? आपकी कृपा से। आपकी जिन पर कृपा नहीं होती वह कभी सुखी नहीं हो सकते। जिन पर आपकी कृपा हो जाती है उनके सब संकट दूर होते हैं, उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है, उन्हीं को संसार में यश मान कीर्ति जी प्राप्त होता है और उन्हीं का परिवार सुखी रहता है जिन पर आप कृपा करते हो। इसलिए भक्तजन माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ के दरबार में आकर के माँ से प्रार्थना करते हैं। तो विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनो करो, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। कि माँ आप अपने भक्त जनों को विद्वान यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध लोभ अहंकार आदि शत्रुओं का नाश करो। तो जय भगवती जो है ज्ञान को देने वाली जय भगवती, धन लक्ष्य का वरदान करने देने वाली जो है जय भगवती इस गुफा के अंदर माँ लक्ष्मी का विराजमान है। और ज्ञान को देने वाली जो है जय भगवती जो है माँ सरस्वती इस गुफा के अंदर विराजमान है। शत्रु को नाश करने वाले, शत्रु विजय दिलाने वाले और निरोगी जीवन को देने वाले, सब कष्टों को दुखों को दूर करने वाली माता महाकाली इस गुफा के अंदर विराजमान है। ऐसी जो तीन शक्ति जो है, ये एक ऐसा शक्ति पीठ है जहां पर भगवती आदि शक्ति जो है तीन शक्ति रूप में एक साथ विराजमान है। इसलिए स्थान का विशेष महत्व है कि जहां आकर के जो है तीनों शक्तियों की जो हमें दर्शन होते ही उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे वह भक्तजन जो है सब शक्तियों से संपन्न हो जाते हैं। क्रिया शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति अर्थात निरोगी जीवन, हमारी काया जो है ये निरोगी हो, हम रोगों से मुक्त रहें, तो रोगों से मुक्त रखने वाली यही भगवती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कभी कोई रोग हुए नहीं, निरोगी जीवन जीते हुए और अच्छे से कर्म करते हुए, और जिनके परिवार में सुख है, शांति है, जिनके घर में गृहस्थ में भक्ति है, और जिनके घर में परिवार के सदस्य जो है एक दूसरे से जो है प्रेम करते, स्नेह करते हैं और आदर सत्कार करते हैं। चाहे परिवार है, चाहे कोई भी संस्था है, जहां पर परस्पर जो है प्रेम है, स्नेह है, एक दूसरे के प्रति जो है दया का भाव है, वह संस्था, वह परिवार जो है वह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है, वहीं पर सुख और शांति होती है। इसलिए जो है हमेशा जो है प्रातः काल उठते ही जो है माँ का स्मरण करें, माँ का नाम लेकर के ही जगें और माँ का नाम लेते हुए ही आप शयन करें। आपका जीवन कभी कोई विघ्न बाधा जो है वह नहीं आ सकती। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जो है, राजे महाराजा जो है, वह भी शक्ति की उन्होंने भी उपासना की और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से ही उन्होंने जो है वह समझ शक्ति से संपन्न हुए और सब प्रकार के उनके कार्य जो है सिद्ध हो गए। और इतने नहीं, आज भी उनका नाम जो है इस संसार में उनकी कीर्ति अटल है। तो कारण जो झुकते हैं वही सफल होते हैं, जो उस माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं तभी तो इसका आशीर्वाद मिलता है। जब हम झुकते हैं तो इन तीनों माताओं का आशीर्वाद जो है हमारे सिर पे आ जाता है, हमारे समस्त पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारा जीवन जो है वह सुखी हो जाता है। बोले सच्चे दरबार की जय। महर्षि जमदग्नि और विश्वामित्र जो भी शक्ति के उपासक हुए हैं, इन्होंने बहुत भक्ति की है। जमदग्नि जो है इस प्रकार से यह सब दृश्यों में जो है इनका नाम है। अब इनका जन्म हुआ कैसे? महर्षि विश्वामित्र जी सब ऋषि जानते, परंतु जे विश्वामित्र जी राजा थे, जो पहले राजा थे, जो ऋषि बाद में हुए।
अब जो है गादी नाम के एक राजा हुए हैं, वह बड़े ही भगवत भक्त जो हैं ये राजा हुए, प्रजापालक राजा, और भली प्रकार से प्रजा की जो सेवा किया करते थे। बड़े ही धर्मात्मा राजा थे ये गादी जो थे। गादी जो है इनके घर में जो है जी एक कन्या हुई जिसका नाम जो था सत्यवती था। तो सत्यवती नाम की कन्या जो इनके घर में हुई, कन्या जब विवाह की योग्य हुई तो इनके घर में जो है महर्षि ऋषिक ऋषि जो है इनके घर में आए राज दरबार में। तो राजा ने उनका बड़ा स्वागत किया जी। हजारों वर्ष जो है ऋषिक ऋषि ने तप किया है और ऐसे तपस्वी थे। अब राज दरबार में आए, राजा प्रसन्न हो गए, ऋषि के चरण जो राज दरबार में पड़े, उन्होंने जो उनके चरण धोए, पूजा की, आसन दिया, बिठाया, सकुशल पूछे और आने का कारण पूछा कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो राजा ने जब ऐसा ऋषि से कहा तो ऋषि मुनि ने जो है राजा से जो है सत्यवती की जांचना की। बड़ी विचित्र बात है कि हजारों वर्ष जो तप किए हुए ऐसे ऋषि और वृद्धावस्था में हैं और आज राजा के घर में आकर के सत्यवती अर्थात उसकी कन्या की याचना कर रहे हैं, मैं गृह सुख जो भोगना चाहता हूं। और राजा विचार करने लगे कि इस वृद्धावस्था में इस ऋषि को क्या सूझी कि मैं विवाह करूं। देखिए जो भी कार्य जो होता है कोई ना कोई उसमें कारण अवश्य होता है। अब क्या होने वाला है ये तो उसी की लीला है, वो कब किससे क्या करवाती है, करने का वही है। हम लोग केवल मात्र निमित्त है। ऐसे बड़े बड़े ऋषि जिन्होंने हजारों वर्ष तप किया है वो भी इस बात को समझ नहीं पाए। क्या होगा बुद्धि में कब कैसा विचार आता है। तो इसलिए उस समय ऋषि के मन में ऐसा विचार है जो हजारों वर्ष तप करते रहे। आज वह कह रहे हैं कि राजा से कि मुझे अपनी कन्या अर्थात सत्यवती की उन्होंने याचना की राजा से कि अपनी बेटी जो है आप मुझे दीजिए और मैं विवाह सुख जो है मेरा विवाह जो है अपनी बेटी के साथ कर दीजिए। मैं जो है विवाह सुख गृह सुख जो है ये भोगना चाहता हूँ। राजा विचार करते हैं ये अरण्यवासी जो वन में रहने वाले वृद्ध ऋषि जो हैं ये हजारों वर्षों के जो इतना बड़ा इन्होंने तप किया और आज इनके मन में जो है ये ऐसे कैसी बात आ गई और मेरे घर में जो एक ही बेटी और इस वृद्ध ऋषि को जो है मैं कैसे इसको दे दूं। राजा का मन बड़ा दुखी होगा। बस सोचने क्या करूं, यदि इनकार करता हूं तो राज्य चला जाएगा, जी शाप दे देगा, मेरी राज्य संपत्ति सब समाप्त हो जाएगी। और यदि इसकी बात मानता हूं तो मेरी बेटी आज उसकी अवस्था क्या है और ये वृद्ध ऋषि इसके साथ विवाह करूं, कौन कहेगा मुझे कि आपने ये उचित कार्य किया है। तब मन विचार है करूं तो करूं क्या। तब मन में बुद्धि विचार आ गया कि कोई ऐसी शर्त रखता हूं। तो शर्त क्या रखते हैं राजा जो है वह कहते हैं महाराज हमारे वंश में एक परंपरा है, एक प्रथा है कि कन्या के पति से जो है कुछ शुल्क जो लिया जाता है, कुछ लिया जाता है उससे। इसलिए जो है आप यदि 1000 घोड़े जो हैं जिनके शरीर का रंग सफेद हो और कान उनके काले हो, जो काले कान वाले घोड़े जो हैं रंग सफेद हो, श्वेत रंग के घोड़े और कान उनके काले हो, 1001 जैसे घोड़े जो हैं आप ला करके मुझे दे दीजिए और मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ कर दूंगा। अब ऋषि राजा के मन की बात को समझे, इतने तपस्वी ऋषि और तपोबल से जो है जिस सब कुछ वह समझ के जान गए, परंतु अपने अंदर जो विचार आया विवाह का विचार जो है उसको रोक नहीं पाए। अब उन्होंने अपने तपोबल से जो है वह वरुण लोक में चले गए और वहां से उन्होंने 1000 घोड़े एक जैसे जो है आकर के राजा के सामने रख दीजिए, लीजिए संभालिए। तब जो है अब राजा को जो है बेटी के साथ उनका विवाह करना पड़ा, सत्यवती के साथ जो है यहाँ ऋषि का जो है ऋषि का विवाह होगा। अब जो है विवाह हो गया। एक दिन जो है सत्यवती जब अपनी माँ के घर में आई तो उनकी माँ ने जो है अपनी बेटी से याचना की, प्रार्थना की। उसने कहा कि बेटी
तेरे पति जो हैं ये बड़े तपस्वी, बड़े योग्य हैं, विद्वान हैं, और जो है आप इनसे प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करें कि तेरे घर में एक भाई हो जाए। भाई के लिए जो है इनसे याचना कीजिए, अर्थात मेरे घर में पुत्र हो जाए। तो इनके घर संतान नहीं थी, गायत्री के जो है पुत्र नहीं था। अब जो है जब मां ने बेटी से ऐसी बात कही, तब जो है उसने एक दिन अपने पति ऋषिक से जो है प्रार्थना की। इस प्रकार से मां कहती है कि मेरे भाई हो जाए, अर्थात मेरी मां के घर में संतान हो, पुत्र हो, और मेरे मन की ये इच्छा है कि मेरे भी एक पुत्र हो। अब बेटी भी जो है वो चाहती है कि मेरे भी संतान हो, और उसकी मां जो है और बेटी जो है अपने पति से प्रार्थना कर रही है। वे ऋषि से जो है उन्होंने जब प्रार्थना की कि इस प्रकार से यह जो है मां पुत्र चाहती है और मैं भी जो चाहती हूँ कि मेरे भी पुत्र हो, तो आप जो है कृपा करें। तब जो है ऋषि ने 2 प्रसाद जो थे अभिमंत्रित किए और अभिमंत्र करके वहां पर रखे और कहा ये प्रसाद आपके लिए, अपनी पत्नी के लिए। ऋषि ने जो है सत्यवती के लिए प्रसाद रखा, और एक प्रसाद जो है उसकी मां के लिए। ये प्रसाद अपनी मां को दे देना। और उन दोनों प्रसाद में जो है जो मां के प्रसाद उन्होंने बनाया उसमें क्षत्रिय शक्ति का जो है समावेश किया, और जो अपनी पत्नी के लिए सत्यवती के लिए जो प्रसाद जो था उसका जो निर्माण किया, उसको में जो है उसमें ब्रह्म शक्ति का समावेश किया। एक में ब्रह्म शक्ति, एक में क्षत्रिय शक्ति। अब जो है उन्होंने बतलाया ये तेरी माता के लिए है और ये तेरे लिए है। और ऋषि जो है वहां से चले गए आश्रम से। अब जो है जब उनकी मां आई वहां पर, और तब जो उसने कहा देखो जी उन्होंने ये 2 प्रसाद रखे हैं, जे मेरे लिए है, जे आपके लिए है। जे आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए और जे मेरा प्रसाद है। इतना कह करके उनकी बेटी जो थी वह अपने कार्य में लग गई। अब उसकी मां ने जब विचार किया कि ऋषि ने जो अपनी पत्नी के लिए प्रसाद बनाया हुआ है वो विशेष होगा, इसलिए मां ने बेटी वाला प्रसाद ग्रहण कर लिया, और बेटी को किसका प्रसाद मिला? मां वाला। जहां पर प्रसाद जो परिवर्तन हो गया दोनों का। जब प्रसाद परिवर्तन हुआ उसके बाद जब दोनों के घर में संतान हुई। अब बेटी ने अपने पति को बतलाया इस प्रकार से प्रसाद परिवर्तन हो गया, मेरे वाला मां ने खा लिया और मैंने मां वाला खाया है। अब ऋषि ने कहा जो उसकी इच्छा, जो उसकी इच्छा थी ऐसा ही होना था। अब ठीक है, परंतु आपकी मां वाला प्रसाद जो था क्षत्रिय शक्ति वाला था, और तेरा प्रसाद जो ब्रह्म शक्ति वाला था। इसलिए जो है आपके मां के घर में जो संतान होगी वो कौन होगी? विश्वामित्र जी। जी क्षत्रिय होते हुए भी जब ब्रह्मत्व को प्राप्त होंगे, इसलिए राजा होते हुए उन्होंने तब कर करके ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया। विश्वामित्र ने जो ऐसे ऋषि हुए, इतने तपस्वी ऋषि जो सृष्टि करने में सक्षम हो गए थे, जिन्होंने भगवान श्री राम को जो है उनका विवाह जो है विश्वामित्र ने करवाया है। और भगवान राम के साथ साथ चलने वाले जो ऐसे, तो वो कुछ सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं। ऐसे जो विश्वामित्र हुए इनका जो जन्म हुआ। दूसरे जो है उन्होंने कहा कि तेरे घर में जो है ब्रह्म शक्ति वाला पुत्र होना था, परंतु आपने प्रसाद जो है जो परिवर्तन हुआ है, इससे आपके घर में जो संतान होगी ये तो ब्रह्म जो है शक्ति वाली ही होगी, परंतु आपके जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय शक्ति वाला होगा। तो उसके जो पुत्र हुआ वो हुए जमदग्नि। सत्यवती के जो पुत्र हुए, ऋषि का पुत्र जो है वह हुए जमदग्नि। और जमदग्नि जो है ये बड़े तपस्वी ऋषि हुए। इनके जो पुत्र हुए वो हुए परशुराम जी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के क्षत्रिय शक्ति वाले। तो ये कारण प्रसाद परिवर्तन होने के कारण से, तो इस प्रकार से ये क्षत्रिय शक्ति वाले यहाँ परशुराम जी हुए। तो इस प्रकार से इनके जन्म की जो कथा थी, तो शक्ति मेरा कहने का अभिप्राय था कि ऐसे तपस्वी ऋषि कोई ना कोई ऐसा कोई कार्य होने वाला है सृष्टि में। ये कोई व्यवस्था जो है
जब जी कह लें कि हम जो ये सारी व्यवस्था चला रहे हैं, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है। हमारी जीवन को, हमारे श्वासों को चलाने वाली वही है, इस सृष्टि को चलाने वाली वही है। जो सब कुछ है, जिस कार्य जो है जे दिए गए हैं कि इसको क्या कार्य करना है। जिसको राजा बनाना है तो उस राजा को जो है उसने वैसे ही बुद्धि शक्ति दे रखी है, ऐसे ज्ञान वो दे देती है, ऐसी शक्ति संपन्न करती है तो राजा का कार्य करता है। और जिसको मंत्री का कार्य करना है वैसी शक्ति वो उसको देती है। तो जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की शक्ति प्राप्त हुई है उसके अनुसार ही वह कार्य कर सकता है, उससे आगे नहीं। इसलिए करने का यही है, जो इसके शरणागत होकर के जो है मां से प्रार्थना करते हैं, मां की भक्ति करते हैं, उन्हीं का जीवन सुखी रहता है, उन्हीं के कार्य जो है वह सफल होते हैं और सब वर्षण भक्तों का मंगल होता है। तो बड़े ही परम सौभाग्यशाली ही जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में मां के चरणों बैठकर मां की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। समय अधिक चुका है, मैं यही अपनी वाणी को विराम देते हुए और निवेदन कर रहा हूं, श्री जयपाल जी से मां के चरणों में भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी